Hello, good morning student for class 8th. This is your first lecture of 10th chapter of English first. बेटा देखिए कुछ चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 8 चल रहा था। 9 चैप्टर हमने आपका अभी कट करा दिया क्योंकि वो चैप्टर बहुत लेंथी हो रहा है और अभी आपका एक इसका सेकंड बुक मतलब जिसको हम ग्रामर कहते हैं वो भी है, आपको अभी करनी है। ओके, इसलिए पहले मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद मैं देखूंगी फिर बाद के चैप्टर आपको पढ़ा दूंगी। तो अभी आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 10। ओके, आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देखिए, द टॉप एटिक इन प्रिंगल्स मेंशन एडिनबर्ग। ओके, ये एक स्टोरी है, किस जगह की है? एटिक मीन्स होता है अटारी, इन प्रिंगल मेंशन एडिनबर्ग, ये जो एक हवेली या घर है ये उस जगह का नाम है। ओके, देखिए एक चार्मिंग लेडी मिस साउथ, ठीक है, इन्फॉर्म मी दैट नो हाउ इंटरेस्टेड हर मोर, मतलब उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म करके बताया कि कोई भी हाउस इतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं है एज ए चाइल्ड, जितना कि जब मैं बचपन में थी। देन प्रिंगल्स मेंशन एडिनबर्ग, जो प्रिंगल्स मेंशन वाला घर था एडिनबर्ग में, वो मेरे लिए जितना अच्छा था, इंटरेस्टेड था, उससे ज़्यादा अभी तक मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। प्रिंगल्स मेंशन वाई कैसे इस तरीके से उसे अलविदा किया। इज नॉट द रियल नेम ऑफ द हाउस, ये उसका रियल नेम नहीं था हाउस का। नॉर इज द ओरिजिनल बिल्डिंग टॉल स्टैंडिंग, और जो उसकी जो बिल्डिंग थी वो उसकी ओरिजिनल थी। द फैक्ट इज, ये फैक्ट है, इज माई फ्रेंड हैज़ बीन ऑब्लाइड टू डिस्ग्यूज द लोकेलिटी फॉर फियर ऑफ एन एक्शन फॉर स्लेंडर ऑफ टाइल। इसमें क्या बताएंगे ये कि जो मेरी एक फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा ऑब्लाइट थी, मतलब उसकी जो लोकेलिटी के लिए, और स्लैंडर मीन्स को होता है एन एक्ट ऑफ मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, उसने एक फॉल्स स्टेटमेंट बनाया था दैट डैमेज समवन्स रिप्यूटेशन, मतलब कि किसी की रिप्यूटेशन को डैमेज मतलब ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो ये एक क्या थी, मेरी फ्रेंड ने मतलब ये एक स्टोरी से बना दी थी। एज द हैपेंड इन एगम केस ऑफ 1947, ये केस, ये कहानी कब, ये घटना कब की है? 1947 की। ओके, मिस साउथ नियर सा, मिस साउथ ने कभी नहीं मतलब कभी देखा से भी नहीं पिक्चर, मतलब एक पिक्चर को, द हाउस दैट सो फैसिनेटेड हर, एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे घर को, बट थ्रो रिपीटली हियरिंग अबाउट इट फ्रॉम हर ओल्ड नर्स, और उसके बारे में उसने किससे सुना था? एक ओल्ड नर्स से सुना था। सी फेल्ट दैट, वह महसूस करती थी कि सी न्यू इट बाई हियर्ड, कि मतलब उसके द्वारा वो मतलब उसने उसको हृदय को छू लिया है। एंड यूज टू अम्यूज हरसेल्फ आवर आफ्टर आवर इन द नर्सरी, और उसने क्या फील किया था, मतलब घंटों वो क्या करती थी जब वो नर्सरी में थी, तो वो ड्राइंग डायग्राम्स ऑफ द रूम्स एंड पैसेज, तो वो वहाँ पे क्या करती थी? डायग्राम बनाती थी, ड्राइंग करती थी रूम और पैसेज का। विश टू मेक क्वाइट रियलाइज दैन सी नेम्ड एंड नंबर, तो वहाँ पे कितने जो हाउसेस कितने तरीके से उन्होंने जो डायग्राम्स बना रखे थे उसने किस तरीके से उनको मेंशन कर रखा था। देखो, देयर वाज द एडमिरल्स रूम, वहाँ पे कितने रूम से? एडमिरल्स रूम था, मेडम्स रूम था, मिस ऑफलियाज रूम था, मास्टर गर्ल्स रूम था, लैटीज नर्स तो जी उनका रूम था, कुक्स रूम, बटलर्स रूम, हाउसमेड रूम एंड द हॉन्टेड रूम। ओके, हॉन्टेड रूम। द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, और वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था। प्रोबली द 16th सेंचुरी, शायद ही वो कब बना होगा? 16th सेंचुरी के लगभग वो बना होगा। एंड वाज कॉन्सील्ड फ्रॉम द थ्रो बाय ए हाई वॉल द इनक्लोज्ड इट ऑल साइड, और भी किस तरीके से था, उसकी जो वॉल थी वो ऊंची थी और वो ऑल साइड से कैसा था? क्लोज्ड था। ओके, इनक्लोज्ड था मतलब खुला हुआ था। इट हैड नो गार्डन, उसमें कोई गार्डन नहीं था। ओनली ए लार्ज यार्ड, और एक बड़ा सा यार्ड था। कवर्ड विथ फेडेड येलो पेविंग स्टोन, जो किससे कवर किया गया था? कवर था फेडेड येलो कलर के वेविंग स्टोन से। एंड कॉन्टेनिंग ए वेल, और उसके चारों ओर एक वेल थी। विद एन ओल्ड फैशन रोलर एंड बकेट, जो कैसी लग रही थी हमको? ओल्ड फैशन लग रही थी, ऐसे कैसी रोल की गई हो एक बकेट की जैसी, ओल्ड फैशन। ओके, तो क्या होता? वैन द वॉल वॉज क्लीन आउट, जब उस वॉल को साफ किया गया। एन इवेंट, एक इवेंट पे विच टुक प्लेस
पीरियडिकली ऑन ए सर्टेन डेट। और तो हमने वहाँ पे पहले हम लोग क्या करते थे, जब नया कोई घर बिल्डिंग बनती थी ना, तो उस पर डेट मेंशन कर दिया करते थे। फॉर एग्जांपल कि आपका घर बना है, बनकर कंप्लीट हुआ है 2/12/2020 में, तो वहीं पे उस नाम के हम ईंट लगा देते थे, ऐसा कुछ भी लगा देते थे जिससे वो हमें एक निशानी हो जाती थी। ओके, तो उस तरीके से वहाँ पर भी वो मेंशन था। एवरी यूटेंसिल्स इन द हाउस, और सभी जो हमारी यूटेंसिल्स होती हैं घर में, वॉज कॉल्ड इनटू रिक्वेस्टिशन, मीन्स होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर क्लेमिंग टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी और मटेरियल्स। तो जो ऑफिशियली ऑर्डर मिला था, ये क्लेम किया गया था जब इसको यूज़ करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी और मटेरियल्स को। फॉर लेडिंग आउट ऑफ द वाटर एंड द एडमिरल हिमसेल्फ सर्वाइजिंग मेड वेरी सर्वेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट टेक इन एक्टिव पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। और तो जो जिस तरीके से उस घर बना हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, स्टेबल था और बहुत ज़्यादा प्रोसीड से वो घर मिला था। वन ऑफ द दीज ओकेजन, एक ओकेजन था, द एडमिरल अनाउंस हिज इन्विटेशन ऑफ गोइंग डाउन, जहाँ पे उसको इन्विटेशन देना था, एंड बैल इन द बकेट। दैट वॉज रेयर मोमेंट इन लेटीज लाइफ, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी रेयर मोमेंट था लेटीज की लाइफ में। फॉर वैन द एडमिरल हैड बीन लेट डाउन इन द बकेट, जब वो एडमिरल क्या हुआ, लेट गया था बकेट में, द रोप ब्रोक, और क्या हुई थी, और वो रस्सी टूट गई थी। आज आपका लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।